गुलाम मोहम्मद उर्फ जियन। क्यों ना हम पाकिस्तान चलें? पाकिस्तान, और वो भी बकरा ईद पर। बकरे घुमाना, गाय घुमाना और कुर्बानी करना। पाकिस्तान में ईद बनाने का मजा ही कुछ और है। ना तुम जाओगे और ना हम जाएंगे, और ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री कभी नहीं सुधरे। ऐ खुदा, उसको दीन के रास्ते पे चला दे। अल्लाह के खौफ से डरो, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त होती है। प्लीज कुछ बोले ना। मेरे मियाँ बकरा बन गए। इस बकरे को निकालने के लिए इस बकरे के लेवल तक जाना पड़ेगा। वाकई अल्लाह की पकड़ में आ गया। ऐ खुदा करम फरमा दे, ऐ खुदा रहम फरमा दे, ऐ खुदा मेरे हस्बैंड को इस्लाम का रास्ता दिखा दे, ऐ खुदा अपना करम फरमा दे, ऐ खुदा उसको दीन के रास्ते पे चला दे, ऐ खुदा करम फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। Good morning. Such a lovely day. God save the Queen. Begum, Begum, where's my morning tea? आपकी टी उन्होंने दे दी है, आ गए निके। Okay. एक बात तो समझ नहीं आती, इंग्लिश अखबार पढ़ते रहते हैं, इंग्लिश बोलनी तो आती नहीं है इनको। कहीं पे परस हिल रहा है, कहीं पे डकैतियां हो रही हैं, कहीं पे गाड़ी खड्डे में गिर रही है, और ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री कभी नहीं सुधरे। एक देखो हमारी कंट्री, फर्स्ट क्लास कंट्री। गॉड सेव द क्वीन। अच्छा बेगम, अब मैं चलता हूं। सुनिए गुलाम मोहम्मद। बेगम, तुमको कितनी मरतबा बोला है, मुझको गुलाम मोहम्मद नहीं GM बोला कर, GM। टर्टल। मैंने एक ज़रूरी बात करनी थी, अगर आज आप जल्दी आ सकें तो। ओके ओके, आई विल ट्राई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो नजिश? बस ठीक हो, समझो जी रही हूँ। तुम्हें ब्रेक की ज़रूरत है। भाई से बात की तुमने? हाँ, हिम्मत करके कोशिश तो की थी बात करने की। अगर आज जल्दी आ गए तो ज़रूर बात करूँगी। हाँ ज़रूर बात करना। अगर तुम्हारा प्रोग्राम बना ना तो हम भी ज़रूर जाएंगे तुम्हारे साथ। इंशाल्लाह, बस दुआ करना।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर दुआ करूँगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बच्चों के स्कूल का टाइम हो गया है। हाँ जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। सुने जीएम, जीएम, ओके, टल देखें अब छुट्टियां भी होने वाली हैं और उस पे बकरा ईद भी आने वाली है। क्यों ना हम पाकिस्तान चलें? व्हाट? पाकिस्तान, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, और वो भी बकरा ईद पर। तो उनको अच्छी तरह मालूम है कि मैं बकरा ईद को नहीं मानता। वहाँ जगह जगह गंदगी के ढेर होते हैं और लोग जिसको देखो वो बकरा पकड़ के जा रहा होता है, कोई गाय पकड़ के जा रहा होता है, और जिसके पास कुछ नहीं होता वो गाय और बकरे के पीछे भाग रहा होता है। देखो बेगम, हम इस सिविलाइज्ड मुल्क में रहते हैं और हमने यहीं रहना। ना तुम जाओगी और ना हम जाएंगे। हाँ, सुबह मैंने जल्दी ऑफिस जाना है। अब तुम भी सो जाओ, मैं भी सो लेता हूँ। और हाँ, परसों संडे है, मेरी छुट्टी है और हम दोनों टाइटैनिक फिल्म देखेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी देर में फ़ोन उठाया आज तो। सब खैरियत तो है ना? हाँ सब खैरियत ही है। मूड कुछ ऑफ लग रहा है। भाई साहब से बात की? इसीलिए तो मूड ऑफ है, क्या बताऊं। तुम तो अपने भाईजान को जानती हो, जब से शादी करके यहाँ आई हूँ, यहाँ आके पता चला है ये तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के किसी त्योहार को नहीं मानते। बहन, बकरा ईद तो सुन्नते इब्राहिमी है, ये हर मुसलमान पर फर्ज है, अगर कर सके तो। मैं तो हर पल अल्लाह से इनकी हदायत की दुआ करती हूँ। अच्छा, मैं अपने हस्बैंड से बात करूंगी और हम दोनों कल तुम्हारी तरफ आएंगे। हो सकता है यार मेरे हस्बैंड तुम्हारे हस्बैंड को समझाने में कामयाब हो जाए। सुने, मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ नाजिश के घर चले। नाजिश? नाजिश कौन? ओ, गुलाम मोहम्मद उर्फ जियन। वो तो आधा पागल है, उसके घर जाकर मैं क्या करूंगा? देखें, लोग आपकी बहुत सुनते हैं, आप उनको भी जाके समझाएं। वो दीन इस्लाम से बहुत दूर जा चुके हैं। मैं उसको समझाऊं? लेकिन बेगम। लेकिन कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं सुनना। आपने मेरे साथ चलना है कल। चलो ठीक है बेगम, अगर तुम कहती हो तो फिर चले चले। जीएम, आपका फोन बज रहा है। जीएम, आपका फोन। हेलो। Hello. Can I speak to Mr. GM, please? आपका फोन। कितनी मरतबा बोला है मेरा फोन मत उठाया करो। एक तो अंग्रेजी नहीं आती, ऊपर से फोन उठा लेती हो। जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। हेलो, जीएम स्पीकिंग। हेलो सर, सर जुनेद बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? सर वो आपसे एक छोटा सा काम था सर। चल सर बस वो 3 हफ्ते की छुट्टियां चाहिए थी। सर वो पाकिस्तान में फैमिली बहुत मिस कर रही है, और साथ में आपको पता है मौसम भी कितना अच्छा, और उसके ऊपर बकरा ईद। जी, बकरा ईद में तो कितना ही मज़ा आता है सर पाकिस्तान में। बकरे घुमाना, गाय घुमाना और कुर्बानी करना। बकरा ईद, और जिसको देखो
बकरा ईद के चक्करों में पड़ा हुआ है और पाकिस्तान जाने की बात कर रहा है। देखो, तुम फर्स्ट वर्ल्ड क्लास कंट्री में रह के थर्ड वर्ल्ड क्लास कंट्री में क्या लेने जाओगे? सर प्लीज सर, 3 हफ्ते की तो बात है सर। देखो, 3 वीक की मैं तुमको छुट्टी नहीं दे सकता। मैं तुमको छुट्टी दूंगा 25 दिन की, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं दूंगा। 25 दिन? जी जी सर, जी सर, चलेगा सर, चलेगा सर, थैंक यू। 25 दिन? इनको पता ही नहीं है 25 दिन तो 3 हफ्ते से ज्यादा होते हैं। जबरदस्त। 3 वीक की छुट्टी मांग रहा था। आए गजाला जी, आए। ये कौन आ गया? कैसे हैं? बस ठीक है, आए भाईजान। वाओ, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। एज ऑलवेज जीएम साहब। और सुनाओ, काम शाम कैसा चल रहा है? मैं आपकी तरह पढ़ा लिखा और एजुकेटेड तो हूँ नहीं, वरना मेरी भी कोई सिक्योरिटी कंपनी होती। बस छोटा मोटा काम कर रहा हूँ, बाकी अल्लाह ताला का फजल करो। आए गजाला, हम दोनों किचन में चलते हैं, इन दोनों को बातें करने दें। और जीएम साहब, अब की बार बकरा ईद पर कुर्बानी का क्या ख्याल है? मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान ही चलते हैं, वहां चलकर कुर्बानी करते हैं। पाकिस्तान में ईद बनाने का मजा ही कुछ और है। पर बकरू के पीछे दौड़ रहे हैं, गाय के पीछे दौड़ रहे हैं, बच्चे ऐसे घूम फिर रहे हैं, क्या मजा है। मैं तो अपने हाथ से कुर्बानी करता हूँ। व्हाट नॉनसेंस मिस्टर शीद, तुम इतने पढ़े लिखे होकर मेरा पास चले ना तो मैं इन पुरानी रवायात को खत्म ही कर। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। ये सुन्नते इब्राहिमी है। अल्लाह के खौफ से डरो, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त होती है। इतनी देर हो गई, अभी तक आए नहीं। खैर करे अल्लाह, चाय भी ठंडी हो गई है इनकी तो। चलो मैं देख के आती हूँ क्या हुआ है। जी एम, कितनी सुबह हो गई, उठे ना। जी एम, क्या हुआ आपको? जी एम, क्या हुआ आपको? कुछ बोले ना, प्लीज कुछ बोले ना। आपको क्या हुआ है? हाय अल्लाह, मेरे मियाँ बकरा बन गए। गजाला गजाला, गजब हो गया। मुझे लगता है मेरे खामद पे खुदा का अजाब आ गया है। अरे अरे, घबराओ नहीं, मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है?
गजाला, बस जल्दी से तुम अपने मियाँ को लेके हमारे घर आ जाओ प्लीज़, जल्दी। अच्छा अच्छा, घबराओ नहीं, हम अभी आते हैं। अल्लाह खैर करे, क्या अजाब आ गया है? समझ नहीं आ रही, कैसे बताऊं? पहेलियां ना बुझवाओ। और जियम भाई कहाँ हैं? वो मेरे मियाँ बकरा बन गए हैं। बकरा बन गए? बकरा? आप हंस रहे हैं? मुझे आप लोगों को बुलाना ही नहीं चाहिए था। अच्छा बहन, हम मान गए वो बकरा बन गए हैं, लेकिन जीएम भाई हैं कहाँ? उन्हें बुलाओ तो सही। अच्छा, जीएम, जीएम। भाभी ये तो बिल्कुल ठीक है, आप कह रही थी बकरा बन गए। जीएम बोले ना कुछ, जीएम बोले ना कुछ। बोलो ना, बोलो। जीएम प्लीज कुछ बोले ना। बोले ना। बहन, तुम्हारे मियाँ की हालत देखकर ना अल्लाह की अज़ाब से खौफ आ रहा है। बहन, मेरे मियाँ एक पीर साहब को लेकर तुम्हारे घर आ रहे हैं, इंशाअल्लाह वो सब कुछ ठीक कर देंगे। क्या बताऊं मैं, पार सुबह से दीवार के साथ अपनी पीठ सिला रहे थे, अब सुबह से गार्डन में घास को सूत रहे हैं। पीर साहब वो मेरे हस्बैंड को। हक, हक, हम सब जानते हैं बच्चा, हक। नाजिश, मैंने उनको सब कुछ पहले ही बता दिया है। बड़े पहुंचे हुए पीर लगते हैं। इस बकरे को निकालने के लिए इस बकरे के लेवल तक जाना पड़ेगा। इस बकरे की रूह 2 दिन में इस जिस्म से निकलकर बाहर चली आएगी। मैंने बकरी बन के इनकी रूह को बाहर निकाल लिया है। 2 दिन में इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और अब निकालिए मेरी 200 पाउंड फीस। 200 पाउंड? भाई बकरी को 2 दिन के लिए जिंदा भी तो रखना है। डॉक्टर साहब, आपने इनको चेक कर लिया? मैंने इन्हें चेक कर लिया है, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं है? इनमें इनको असल में इंसाइक्लोमीडिया हो गया है। साइकोमीडिया? वो क्या चीज़ है? इंसाइक्लोमीडिया का मतलब ये पागल हो गए हैं। इन्हें किसी पागल खाने में जमा करा दें और मुझे बार बार फ़ोन करके ना बुलाइए। अल्लाह हाफिज़। क्या मैं वाकई अल्लाह की पकड़ में आ गया हूं? क्या मैंने अल्लाह को नाराज कर दिया? नहीं नहीं, ये सुन्नत इब्राहिमी क्या है? क्या है? इंटरनेट पे चेक करता हूं। हाँ, चेक करता हूं।
अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, जुल्हज का महीना नहायत अजमत और मर्तबे वाला है। इस महीने का चांद नजर आते ही हर मुसलमान के दिल में उस अजीम शान कुर्बानी की याद ताज़ा हो जाती है, जिसकी मिसाल रोज़े आखिरत तक नहीं मिल सकेगी। इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा से अपने दीन मतीन की बुनियाद रखवाई। हज़रत हाजरा की उम्र उस वक्त 25 साल और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 84 बरस के लगभग थी, जब अल्लाह ताला ने उन्हें हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सूरत में औलाद नरीना अता फरमाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़ईफ़ुल उम्री में औलाद नरीना से नवाजा और बेटा जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा था तो अल्लाह ताला ने आपको एक कड़ी आजमाइश से दोचार कर दिया। आप अलैहिस्सलाम से फर्जंद की कुर्बानी मांग ली। अल्लाह की रज़ा पर राज़ी और साबिर व शाकिर बाप बेटे ने हुक्म खुदावंदी के सामने तस्लीम व रजा की वो मिसाल पेश की जिसकी याद रहती दुनिया तक मनाई जाती रहेगी। चश्मे फलक ने शायद रुए ज़मीन पर ऐसा नज़ारा कभी ना देखा हो कि वालिद अपनी ज़ईफ़ुल उम्री में अपने इकलौते फर्जंद को राह खुदा में कुर्बान करने जा रहा हो, और बेटा भी ऐसा कि ये सोचकर के वालिद की नज़रें उसके चेहरे पर पड़ी तो कहीं उनके हाथ न कपकपा जाएं, पीठ के बल ज़मीन पर लेट गया। इस अजीम मंजर को हमेशा के लिए कुरान हकीम में महफूज कर लिया गया। इस बेमिसाल वाक़े को गुजरे सदियाँ बीत गईं, मगर आज भी इस अजीम शान वाक़े की याद दुनिया भर में शान और शौकत से मनाई जाती है। उफ अल्लाह, ये मैंने क्या किया? अल्लाह जी मुझे माफ कर, अल्लाह जी मुझे माफ कर, अल्लाह पाक मुझे माफ कर दे। मुझसे ये क्या हो गया? अल्लाह पाक मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर। अल्लाह खैर। अल्लाह जी, हो ये ख्वाब था। Oh my God, oh my God। अल्लाह जी तेरा शुक्र। अल्लाह जी ने मुझे माफ कर दी, मुझे माफ कर दिया। अल्लाह जी ने मुझे माफ कर दिया। ठीक है आप? बेगम, मुझे जीएम ना बोलो, मुझे गुलाम मोहम्मद बोलो, गुलाम मोहम्मद। बेगम, टाइम क्या हुआ है? फजर का टाइम है। हटो हटो, मैंने नमाज पढ़ी है, मैंने भी अच्छा इंसान बनना है, अच्छा मुसलमान बनना है। बेगम आप सबके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? सरप्राइज? वो क्या? गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद, ये कैसे? आओ चलो खाने पे चलते हैं। गुलाम मोहम्मद, ये बकरे की तस्वीर? इसी की वजह से तो ये तब्दीली आई है।